नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और बिंदास स्त्री सीरीज के साथ मैं हूं निशा कश्यप। इस सीरीज में हम बात करेंगे आपके सेहत की, जिसमें होगी आपकी परेशानियां और हमारी जानकारियां। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम बेहद ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पीसीओडी या पीसीओएस। ये ऐसी परेशानी है जिससे हर तीसरी लड़की परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमें पीसीओडी है। कई लोगों में ये भी सवाल होते हैं कि क्या पीसीओडी हो जाने के बाद लड़कियां मां नहीं बन सकती। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों में अक्सर ये शिकायत होती है कि पीरियड्स के दौरान या उसके आसपास फिजिकल हेयर ग्रोथ बढ़ जाते हैं या चेहरों पर मुहासे आने लगते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो पीरियड्स ही टाइम पर नहीं आते। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी में फर्क क्या है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। पीसीओडी हम पहले बोला करते थे, लेकिन अब इसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, इसलिए अब ये पीसीओएस हो गया है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बता देते हैं। पीरियड्स टाइम पे ना आना, फेस पर बेवजह मुहासे होना, हर्सुटिज्म का शिकार हो जाना यानी कि चेहरों पर बाल आना। पीसीओडी डायग्नोस यानी कि पता करने के लिए डॉक्टर्स रॉटरडैम तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी भी 3 सिम्टम में से 2 को डिटेक्ट किया जाता है, और अगर 3 में से किसी 2 लक्षण को आप में पाया जाता है, मतलब कि आप पीसीओडी से ग्रसित हैं। पहला कि सोनोग्राफी पर पीसीओडी दिखना यानी कि पीसीओडी का मोतियों की तरह ओवरी में दिखना। दूसरा, पीरियड का टाइम से ना आना, कभी 2, कभी 3 तो कभी 4 महीनों तक पीरियड बिल्कुल नहीं आना, और अगर आए तो भी कम मात्रा में पीरियड का आना। तीसरा डायग्नोसिस होता है जिसमें देखा जाता है कि मरीज में हार्मोनल इम्बैलेंस की क्या स्थिति है, यानी कि फेस पर मुहासे होना, दाढ़ी जैसे बाल आना या आपके ब्लड टेस्ट में मेल हार्मोन का ज्यादा हो जाना। ये तीसरा डायग्नोसिस है जिससे कि हम पीसीओडी का पता लगा सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि पीसीओएस यानी कि पीसीओडी होता क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट और पहली वजह है जेनेटिक कॉज, यानी कि अगर आपके घर में किसी ऐसी महिला जिनसे आपका ब्लड रिलेशन हो, उसे ऐसी कोई परेशानी रही हो, तो आप में ये पाया जा सकता है। दूसरा बड़ा रीजन है जॉब को लेकर स्ट्रेस और उससे होने वाले उतार चढ़ाव भरे रूटीन, जहाँ ना खाने का टाइम होता है ना सही से नींद लेने का, कभी दिन का खाना तो कभी रात का खाना अक्सर बिजी शेड्यूल के कारण स्किप कर देना और उनके जगह पर जंक फूड को खा लेना। वहीं तीसरी वजह है बॉडी का फिजिकल वर्क ना होना, यानी कि योगा और एरोबिक्स। कुछ लोग कहते हैं कि हम काफी दूर तक चल कर जाते हैं, कहीं भी जाने के लिए हम पैदल जाना ही चुनते हैं, लेकिन वो आपको बता दें एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं होता। वहीं सबसे खास बात यह है कि हर उम्र की लड़की या महिला, जैसे कि एडोलेसेंस एज और मैरिड या फिर प्रेगनेंसी की फेज वाली महिलाओं, हर किसी का इलाज अलग अलग होता है। साथ ही इसका घरेलू उपाय यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आएं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी हेल्थ से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो। आप और किन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए बिंदास स्त्री और बने रहिए HC न्यूज के साथ। धन्यवाद।